क्लास तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट किया और इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा था जिसमें दिया गया है कि ज़मीन से 80 डिग्री के मुश्किल ज़ाविये पर एक रॉकेट छोड़ा गया। मतलब कि अब एक जो रॉकेट छोड़ा गया है वो ज़मीन के साथ कितने डिग्री का ज़ाविया बना रहा है, 80 डिग्री का। ठीक है, 5000 मीटर का फासला तय करने के बाद रॉकेट ज़मीन से बुलंदी मालूम कीजिए। अब जी 10 क्लास, अब आप लोगों को बताएं कि अगर एक रॉकेट रखा जाता है तो उसकी पोजीशन जो सी है वो इस तरीके से कुछ रखी जाती है, तिरछी नुमा रखी जाती है, तो उनके उसने इस तरीके से तिरछा फासला तय करके तो फिर वो हाइट के ऊपर जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसकी पोजीशन जो सी है वो थोड़ी सी इस फॉर्म में रखी जाती है। तो यहाँ भी हम लोग फर्स्ट सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे रॉकेट रखा गया है। जो रॉकेट जो सा है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है, वो ज़मीन के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब उसने जो सा इसको जब फायर किया गया है तो ये 5000 मीटर का इस तरीके से फासला तय करके वो बुलंदी पर जब आया है, ठीक है, बुलंदी पे मतलब कि सीधा हुआ है, तो उसकी जो सी 5000 मीटर का फासला तय करने के बाद तो हम लोगों ने इसकी ज़मीन से हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि ज़मीन के साथ रॉकेट का जो ज़ाविया है, ठीक है, और रॉकेट का तय करता फासला रहता है। फिर रॉकेट की जो सी ज़मीन से बुलंदी BC वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मसलस बन गया। मसलस में दरअसल बात किसकी की जा रही है, अमूद और वितर की, और अमूद बटा वितर किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो हम लिख सकते हैं मसलस ABC में साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तकोना तफाल बन रहा है साइन थीटा, क्योंकि अमूद बटा वितर की बात की जा रही है। तो अब हम लोग इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अमूद की वैल्यू जो सी है BC वो फाइंड आउट करनी है, और इस तरीके से हम लोगों ने नीचे लिख दिया इसका 5000। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू दरअसल आ जाती है यहाँ पे 80 डिग्री, तो साइन 80 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BC लिखा एज इट इज़ और 5000 लिखा, चूँकि हम लोगों ने BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5000 से की साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 10 क्लास इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू जो से साइन 80 डिग्री की फाइंड आउट की तो ये ऑब्टेन होगी। 5000 को जो है सेकेंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली ऑब्टेन होगी वैल्यू। इसका मतलब कि रॉकेट की जो सी बुलंदी है ज़मीन से वो कितनी आ जाती है, ठीक है, 4929.04 मीटर। जी 10 क्लास है तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है कि पायलट जो सा है वो 4000 मीटर की बुलंदी पर जहाज़ उड़ा रहा है। ठीक है, बुलंदी जो सी वो बताई है जहाज़ का 50 डिग्री के ज़ाविये पर एयरपोर्ट पे उतरना है। अब जो उनका जहाज़ है अगर वो इस तरीके से हाइट पे अगर उसने अपनी नीचे की तरफ मूव करना है तो वो इस तरीके से उसकी पोजीशन आती है। ठीक है, अगर वो हाइट पे है तो उसकी पोजीशन जो सी है एरोप्लेन की वो कुछ इस तरीके से नीचे एरोप्लेन आहिस्ता आहिस्ता आता है। ठीक है, तो इसकी वर्टिकल इस तरीके से आ जाएगी तिरछी नुमा, तो जो कि हम लोग कितमीटर कह देते हैं। एयरपोर्ट से कितनी दूरी से पायलट जहाज़ को उतारना शुरू करता है। देखिए जैसे हम लोगों ने ये डायग्राम बनाई है कि यहाँ पे जी एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो है वो इस तरीके से वो नीचे उतरना शुरू हो गया है, तो उसकी जो सी यहाँ पे 50 डिग्री बन रही है और इसकी जो बुलंदी 4000 मीटर है। और इसी तरीके से हम लोगों ने ये जो वैल्यू आ जाती है कि ये वाली वैल्यू जो सी बेस की वैल्यू ये फाइंड आउट करनी है। जी 10 क्लास तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन है कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो सी है वो डायग्राम बनाई है कि जहाज़ जो है वो 4000 मीटर पे है। ठीक है, वो एंगल जो है वो 50 डिग्री का बना रहा है, उसकी एयरपोर्ट से जो सी है फासला फाइंड आउट करना है। तो जहाज़ की बुलंदी लिखी जो कि 4000 मीटर थी, थीटा की वैल्यू लिखी BC फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल ABC। अब जो कि अमूद और कायदे की बात की जा रही है तो यहाँ पे लिखा टेंजेंट थीटा ओवर AC ओवर BC वैल्यू पुटिंग की है। ठीक है, चूँकि BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन टेंजेंट 50 की डिग्री से इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो इनको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, आप लोगों ने इसको वैल्यू पुट करके फिर से डिवाइड करके इसका आंसर ऑब्टेन करना है। जी 10 क्लास आज हम लोगों ने एक्सरसाइज जो सी है 7.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है। आपने इनके तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। अल्लाह हाफिज़।